एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा मैं सती बनकर प्रकटी थी, सती बनकर मेरा जन्म हुआ था और अंत में मैंने अपने प्राणों को छोड़ दिया, मुझे मोक्ष मिल गया। बहुत सावधानी से कथा को श्रवण करिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते जाते अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह कथा के विराम में आने वालों को मेरा महादेव भी कुछ देकर विदा करता है। माँ पार्वती जी कह रही हैं कि मैं सती बनकर जन्मी और अंत में मैंने अपने पिता के द्वारा जब आपका अपमान देखा तो मैंने अपना शरीर छोड़ दिया, मैं मोक्ष पा लिया। शिवजी ठाका लगाकर हंसे। भगवान शंकर खूब तेज मुस्कुराए, खूब हंसे। और देवाधिदेव महादेव जब ठाका लगाकर हंसे, शंकर जी के चेहरे पर जब मुस्कुराहट थी, हंस रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? शिव जी कहते हैं मेरे हंसने का कारण केवल इतना है कि तुम कह रही हो कि मैं मर गई, प्राण छूट गए और मैंने मोक्ष पा लिया, मुझे मोक्ष मिल गया। शिव कहते हैं पार्वती, आत्महत्या कर लेना मोक्ष नहीं है। आत्महत्या कर लेना मोक्ष नहीं है। दुनिया से घबराकर, पढ़ाई से घबराकर, नौकरी नहीं मिल रही, सीए क्लियर नहीं हो रहा, नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं ऑफिसर नहीं बन रही, नीट क्लियर नहीं हो रहा या सीए क्लियर नहीं हो रहा और हम कहीं से कर्जा ले लिए, वो कर्जा नहीं चूक रहा, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई, वो मिट नहीं रही, कोई केस हमारे जीवन में आ गया, वो मिट नहीं रहा और आप अपने शरीर को छोड़ दिए आत्महत्या करने। शिव जी कहते हैं आत्महत्या करना ये मोक्ष नहीं है, इसको मोक्ष नहीं कह सकते। यह आत्महत्या मोक्ष में नहीं गिनी गई है। अपने प्राणों को छोड़ देना, जब अवस्था पूरी होगी, नौकरी पूरी होगी तो रिटायरमेंट अपने आप मिलता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे रिटायर करो, नौकरी पूरी हुई, उम्र पूरी हुई और रिटायर हो गए। उसी तरह समय पूरा होगा तब जा। आत्महत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा पार्वती। मोक्ष किसको कहा? कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत परेशान हो गए, मर जाएं तो मुक्ति मिले। ऐसे मुक्ति मिलती होती तो सभी ना मर जाते। अगर ऐसे मुक्ति मिलती तो लोग तो मर जाते। इसको मुक्ति नहीं कही गई। मुक्ति किसको कही गई? मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मर जाना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या करने की जगह अपने भीतर के अहंकार का, अपने भीतर के काम का, अपने भीतर के क्रोध का, अपने भीतर के लोभ का, अपने भीतर की आसक्ति का, अपने भीतर की वासना का हत्या कर देना, इसको मोक्ष कहा गया। अपने भीतर की जो आसक्ति, अपने भीतर का जो मोह है, क्रोध है, लोभ है, तृष्णा है,
वासना है, इसको मार देना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और शिव का भक्त तो, अगर कोई शंकर भगवान का सच्चा भक्त है ना, तो वो मरना ही नहीं चाहता। लंकापति रावण को देखो, शंकर का भक्त था, मरना ही नहीं चाह रहा था, मेरे को मरना ही नहीं। शिव का भक्त मरना नहीं चाहता। किसी ने पूछा क्यों, तो कहा मर जाऊंगा तो वैकुंठ में जाकर करूंगा क्या, जीवित रहूंगा तो महादेव को एक लोटा जल तो चढ़ाता रहूंगा। मैं मरना नहीं चाहता। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा, बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते बाबा बाबा शरण रहेंगे तेरी। ना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हम आपके हैं, आप हमारे हो। शिव का भक्त, शंकर भगवान का उपासक मरना नहीं चाहता। वो भीतर के अहम को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर के काम को, भीतर के लोभ को भीतर की भीतर मार देता है। मार। मोक्ष नहीं है आत्महत्या कर लेना। आत्महत्या को मोक्ष नहीं कहा गया, मुक्ति नहीं कही गई। जो व्यक्ति दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता तो उसको रात की ड्यूटी में लगाया जाता है। अगर उसने 3 घंटे की ड्यूटी करी और जो समय बचा तो उसके ओवर टाइम कराया जाता है। अगर हम और आप विचार करें कि मृत्यु आने पर मोक्ष मिल जाएगा तो ये गलत है। इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? भीतर के अहंकार को मार देना। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं और अपने भीतर के अहम को नहीं मार पाते। प्रवचन देना, कथा करना सरल है, पर उस प्रवचन को, उस कथा को अपने अंदर उतारना दुनिया का सबसे कठिन काम है। सबसे दुनिया का सबसे कठिन काम। प्रवचन देना सरल है, कथा कहना सरल है,
भागवत वाचना सरल, शिव पुराण कथा वाचना सरल, रामचरितमानस वाचना सरल, विष्णु पुराण, देवी पुराण, सारी पुराणों को वाचना सरल है, पर उस पुराण को अपने भीतर उतारना, उसकी बातों को अपने भीतर उतारना और उन बातों पर अमल करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आज के जमाने में जिसको देखो वही बहुत सारा ज्ञान दे रहा होगा, बहुत सारा बोल रहा होगा, पर उसके बोलने में, पर उसके कहने में क्या जितनी बात वो बोल रहा है उतनी बात अपने ऊपर अमल कर रहा है? हम आप लोगों से कहें कि एक लोटा जल चढ़ाओ और आप लोग एक लोटा जल चढ़ाएं और हमारे घर के लोग ना चढ़ाएं तो ठीक रहेगा? इसलिए शिव पुराण की कथा वाचने से पहले अपने आप पर अमल करो, अपने ऊपर। आप कभी मौका लगे, हम जहाँ रहते हैं सीहोर में, उसके 8-10 घर छोड़ के ही शंकर का मंदिर है, शिव का। हमारे घर का चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, रोज प्रतिदिन एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हैं और शिव को जल चढ़ाते हैं। प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे, लेके आएंगे, घर के सभी सदस्य को देंगे, आचमन होगा, प्रोक्षण होगा, घर में छीटा जाएगा। घर की धर्म पत्नी भी जाएगी, वो भी जल लाएगी, छोटा भाई जाएगा, वो भी जल लाएगा, भांजा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, भांजा बहू जाएगी तो वो भी जल लाएंगे, बेटे जाएंगे तो वो भी जल लाएंगे, छोटा बेटा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, बेटी जाएगी तो वो भी जल लेकर आएगी। नियम है। क्यों? किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारे आने वाले समय को बदल दे। आने वाले समय को तो वो एक लोटा जल और शंकर का चढ़ा हुआ जल ही बदल कर, किसी की सामर्थ्यता नहीं जो बदल, उसको बदलेगा तुम्हारा एक लोटा जल। जितना कहा जाए उतना अपने ऊपर भी अमल करा जाए। हम आपसे कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, हमारा भी नियम है शिव के नाम का जप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप, जितना जपोगे उतना मिलेगा। तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बटन दबाकर काउंट करने की जरूरत नहीं है, माला पकड़कर बैठकर गिनने की जरूरत नहीं है। रोटी बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, बर्तन मांज रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टिफिन बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कपड़े धो रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कहीं रोड पर जा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, चाहे नाटक देख रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, किसी से बात कर रहे हो फोन पर तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। बस चलते फिरते भी अगर तुम्हारे मुख से जप हो गया, समझ लेना कि तुम्हारा उद्धार हो गया। बैठना नहीं है। भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते रहोगे, शिव को अपना मानकर उसको भजते रहोगे, तब वो शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही तुम्हारी समस्या का हल होना प्रारंभ हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा बाँचने के बाद इतने सालों में, 25-30 सालों में ये देखा कि शिव पुराण की कथा ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। शिव के प्रति
बड़े बड़े सुपरस्टार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, फिल्मी कलाकार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, बड़े बड़े जो एंकर हैं, बोलने वाले हैं, जितने भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, सब शिव जी की कथा का ज्ञान देते हुए मिलेंगे। जिन्होंने शिव पुराण की कथा सबने अपने अपने टीवी चैनलों पर सुन रखी है, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को बोलकर शंकर की एक एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। हर एक में शिव के प्रति प्रेम देखा जा रहा है, हर एक में शंकर के प्रति प्यार देखा जा रहा है। हर एक के निगाह में, हर एक की दृष्टि में प्रेम है, वो शिव के प्रति, शंकर के प्रति। और महाराज, जब हम शिव से स्नेह करना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के आपको कथा में कहा था, गुरु पर भरोसा भले मत करो, पर गुरु के वचन पर, शब्द पर भरोसा पूरा करो। गुरु के वचन पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, गुरु के शब्द पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, उस दिन फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, भटकना। जिस दिन गुरु के वचन पर तुमने भरोसा कर लिया, जिस दिन गुरु के शब्द पर भरोसा कर लिया, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मैंने सुना है कथा में, मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल का महत्व, मैंने कथा में सुना है दुर्वा चढ़ाने का महत्व, मैंने कथा में सुना है बेलपत्र का महत्व, मैंने कथा में सुना है शिव की भक्ति का महत्व, शिव की भक्ति। यहाँ छत्तीसगढ़ का एक परिवार आया है, एक दिन का जो जजमान बना। कहाँ बैठे हैं बेटा? छत्तीसगढ़ का एक परिवार है जो एक दिन के यजमान बने, जिन्होंने अभी दुकान डाली है और मोबाइल की भी दुकान डाली है। और हाँ, ये परिवार, इस परिवार को कुछ नहीं था, कुछ नहीं। कल वो बेटा बता रहा था तो हमें सुनकर आंखों में आंसू आ रहा था। कुछ नहीं था, खाने तक के लाले पड़ रहे थे, कुछ नहीं। तब आखिरी में हार कर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर आया। और कल बेटा बता रहा था कि किराए के पैसे भी नहीं थे, किराए का पैसा भी नहीं था, किसी से उधार लेकर आया, बाबा के धाम कथा सुनी, कंकर शंकर पूजन करी और प्रणाम कर कर गया। बाबा कुछ नहीं है, किराए का पैसा भी नहीं है, ट्रेन में लोकल डब्बे में बैठकर धक्का खाता खाता आया। 2 दिन बाबा के चरणों में, 3 दिन पड़ा रहकर विनय करी, विनती करी, फिर अगले साल आ गए। 1 साल में नहीं मिला तो अगले साल फिर पहुंच गए। बाबा से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि पीछा मत छोड़ना, वो बाप है, देने में थोड़ी देरी कर सकता है पर देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। और वो बेटा तीसरी बार आया, बाबा से विनय करा, कुछ तो कृपा करो। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, पहले एक दुकान डलवाई, फिर दूसरी दुकान डलवाई। पहले ट्रेन में लोकल डब्बे में आया था, आज खुद की गाड़ी लेकर आया है। मकान नहीं था, मकान बन गया, दुकान नहीं थी, दुकानें हो गई। और बाबा की कृपा से दुकान भी ऐसी कि क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। दोनों बहन एक दुकान संभालती है, एक भाई संभालता है, पापा मम्मी देखते हैं। और बाबा की कृपा से बाबा ने छप्पर फाड़ कर देना था। बैठो बैठो, एक विश्वास, एक पत्र है,
एक बच्चे का। मैं रीचा कौशल हूं, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से आई हूं। पति का नाम अमित कौशल है, बेटे का नाम ओम कौशल है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बेटे का नाम ओम कौशल है। गुरुजी, 5 फरवरी 2025 को मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठे हो और आए हो तो बच्चे को भी ला सकते हैं। मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। गुरुजी, मेरा बच्चा लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में बेटे का इलाज करा रही हूं। बेटे को कीमो चल रहे थे। हम लोग बहुत दुखी थे। लगता था कि बेटा सही होगा कि नहीं। पैसे की बहुत दुखी थे। पैसा पर पैसा लग रहा था, कुछ था नहीं हाथ में। बेटे का इलाज कराते रहे। बट एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक होगा नहीं, मुश्किल है। आप भले पैसा लगा रहे हो पर ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। क्या करें? हम लोग हार चुके थे। तब लखनऊ के किराए के घर में रहते और उसका इलाज करवाते। खुद का मकान बेच दिया इलाज के लिए, जमीन बेच दी इलाज के लिए, किराए के मकान में आ गए और हम इलाज कराने लगे। एक दिन किराए के मकान वाला मालिक ही ने कह दिया, तुम्हारे बच्चे को इतनी तकलीफ में बुलाते जा रहे हैं। रुद्राक्ष आंटी ने दे दिया। रुद्राक्ष आंटी ने दिया, उसको गलाती आंटी ने मेथड बता दिया। शिवजी को चढ़ाकर जल पिलाने लगी। फिर एक दिन कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता है। पर डॉक्टर ने कहा कि बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि भीड़ वाली जगह पर जाएगा तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ क्या पता क्या खाएगा क्या पिएगा, और बच्चा हो सकता है कि और ही ज़्यादा डल हो जाए। अब मन में सोचा कि करूं क्या। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व है, पर करूं तो करूं क्या। तभी मेरा पति, मैं अपने बेटे को लेकर कथा के पंडाल में पहुंची। बाबा को विनय करी, निवेदन करा और बाबा को वहीं की मिट्टी अपने बेटे को लगाई। 5 पंडाल बेटे को लेकर गई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, ना जाने कहां से पैसे की व्यवस्था होना प्रारंभ हुई। लाखों रुपए जो तो मेरे खुद के घर में नहीं आए, वो किराए के मकान में ना जाने कहां से आना प्रारंभ हुए और बेटे का इलाज भी हुआ। और आज बाबा की कृपा से उसकी सारी रिपोर्ट नील आ गई है। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। उसकी सारी रिपोर्ट, सारी एक लाइन लिखी है उसने, उसको पढ़िए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, पहुंची हूँ शिव को गुरु बनाने के लिए पहुंची हूँ। शंकर को गुरु बनाऊं, ये मेरी कामना है, इच्छा। शिव फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। ये बॉम्बे वाले जजमान बैठे हैं, इनका बहू रसोई घर में काम कर रही थी और रसोई घर में काम करते करते गैस का वो चिमनी फट गई। पूरा चेहरा, पूरा शरीर, ये बेटी को देखिए, इस बेटी का पूरा चेहरा जल चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था ठीक होना मुश्किल है, हालत बहुत गंभीर है। पर सास का मन बाबा कुबरेश्वर में लगा हुआ था। उसने हॉस्पिटल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बेटी पर, बहू पर छींटना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से जैसे पहले थी वैसी की वैसी होकर यहाँ बैठो। ये शिव है, ये शंकर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे,
बार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मैनू लगी परी बाबा तू मैनू लगी परी बाबा तू सारी दुनिया मुख मोड़ लेगी, सारा घर का लोग मुख मोड़ लेगा। परसों कथा में कहा था 2 दिन पहले, बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो केवल महादेव हाथ पकड़ेगा, बाकी का कोई नहीं पकड़ेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो हाथ पकड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय खराब होने पर कोई हाथ नहीं पकड़ता। समय खराब होने पर तो केवल एक महादेव ही हाथ पकड़ता। एक भाई आया है यहाँ सीहोर रेलवे स्टेशन से दंडवत करता 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 सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबरेश्वर धाम लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। सीवन माँ के तट से, नदी चौराहे से, माँ सीवन के तट से, हॉस्पिटल चौराहे से सीवन के तट से 11 किलोमीटर कुबरेश्वर धाम पड़ता है। वो दंडवत करता करता आया, कहीं बैठा हो, उसका स्वास्थ्य पूरा खराब हो गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था यह रहेगा नहीं, शरीर बेकार हो गया था, कतराया उसका शरीर पूरा बेकार। नाम इसमें लिखा नहीं है। बेटी ने पत्र लिखा, मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, सब जगह से हिम्मत हार गई। तब कुबेर भंडारी से वहीं बैठकर अरदास लगाई, बाबा मेरा पापा ठीक हो जाए, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, मैं जिस स्टेशन पे उतरूंगी उसी स्टेशन से दंडवत करती करती तेरे धाम आऊंगी। और वो दंडवत कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। वो उपासना, वो साधना साधारण नहीं। चले आ रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बम। 30 तारीख से कावड़ का मेला चालू होगा कुबरेश्वर धाम का। माँ सीवन के तट से, नदी चौराहे से, वहां से जल भरते हैं, बाबा से प्रेम करते हुए। पूरी दुनिया में जितनी कावड़ है वह पुरुष भरते हैं। कुबरेश्वर धाम में महिला और पुरुष सबसे ज्यादा संख्या में मेरी जीजियां आती हैं और बाबा की कावड़ भरकर जाती हैं। यहाँ बेटा बेटी सब आते हैं, एक भाव देकर, विश्वास। उनके मुख का दर्शन कर लो, जो अपनी आस लेकर विश्वास के साथ में चले आ रहे हैं बाबा को पुकारते हुए, फिर वो जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं। विश्वास। जो वो देगा वो कोई नहीं देगा। कोई एक कितना सुंदर व्याख्यान आया है। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा था, अपने सिंहासन पर इंद्रदेव बैठे थे और गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, उनका अपमान हो गया। कहा कि हमने उन गुरुजी से मंत्र लिया था और वो गुरुजी तो अभी है नहीं, और वो गुरुजी तो कोई लोगों ने झूठा आरोप लगाकर उनको कारागार में डलवा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब हम क्या दूसरा मंत्र लें? नहीं, गुरु जिंदगी में एक ही रहता है और वो गुरु फिर बदलता नहीं। ये शरीर गड़बड़ हो सकता है पर मंत्र गड़बड़ नहीं हो सकता।
मंत्र की मूलता है। मंत्र की मूलता है। हमारे चिरंजीवी राघव जी बैठे हैं। राघव जी से हमने कहा कि बेटा गुरु दीक्षा लेना है तुमको, तुम्हारा मन जहाँ तुम दीक्षा लो, स्वतंत्र हो अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कर्म के प्रति। हम किसी बच्चे को कभी बांधना नहीं चाहते, भले वो हमारा पुत्र क्यों ना, स्वतंत्र हो आप। तो पंडित राघव जी मिश्रा कहते हैं, पिताजी आपसे बढ़कर कौन गुरु होगा, गुरु दीक्षा तो आप ही हमको दीजिए। और गुरु मंत्र का प्रयोग, वो गुरु मंत्र का साधना करना, उपासना करना। हम कई बार हमारी जीजियों से कहते हैं कि घर में एक माँ, एक पिता, एक शिक्षक। शिक्षक कौन? जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाता है। शिक्षक दिवस आता है, लोग शिक्षक को माला पिना देते हैं, रुपट्टा पिना देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं और सोचते हैं हमने शिक्षक दिवस मना लिया। कभी शिक्षक की महत्वता को जाना है? एक टीचर, एक शिक्षक अपने घर के बच्चे को, खुद की बेटा बेटी को एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक शिक्षक घर छोड़कर जाते हैं और स्कूल में जाकर तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाते हैं। वो शिक्षक, वो शिक्षक जिस दिन महत्व को समझ गए, गुरु के महत्व को आज दुनिया समझी नहीं है, केवल हंसी में लेती है। बस गुरु पूर्णिमा आई है, गुरु जी को याद कर लो, गुरु जी को याद कर लो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, सब दूर एक चल रहा है। गुरु भी इतने हो गए कि वो गुरु मंत्र देने को तैयार हैं और लोग भी ऐसे हो गए कि गुरु दीक्षा लेने को तैयार हैं, पर विचार नहीं कर पा रहे कि हमारी जिंदगी के लिए कैसा गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए कौन गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन की सहजता के लिए कैसा गुरु, कैसा, उसको पहचानो। यही बेटा है जिसको ब्लड कैंसर हो गया था, यही बेटा। उस मां की दशा सोचिएगा जिसने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, गहने बेच दिए बेटे के इलाज के लिए, और आखिरी में भी डॉक्टर जब जवाब दे दे तो उसकी दशा पूछिएगा। लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा ने क्या करा, लोगों को टोटका सिखाया। भले टोटके वाला बाबा होगा, पर ऐसे बेटों को अगर जीवन दे दिया तो वो शिव भी तो है, शिव भी। इससे बढ़कर खुशी क्या जीवन की। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर ताप मेरे बिताओ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे बिताओ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द के बिताओ। क्या दिया है इस धाम में? शिव महापुराण के वचनों पर आपका भरोसा है, भरोसा, विश्वास। और याद रखना मेरी जीजियों, प्रदीप मिश्रा से ज्यादा शिव महापुराण के वचनों पर भरोसा करना, डूबोगे नहीं। ये शरीर तो जितना दिन का है, जब तक शरीर है ठीक है, जब तक शरीर है ठीक है, पर जिस दिन शरीर नहीं भी रहेगा ना, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के रूप में बाबा जीवित रखे।
शरीर है जब तक है। और विश्वास रखना, ये बेटी जो आई थी उसने अपना घर, जमीन, गहना सब बेच दिया बेटे के इलाज के लिए। किराए के मकान में रहती है और किराए के मकान में रहकर बच्चे का इलाज करवाई। वहां से भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका तो कोई सार दिख नहीं रहा, इसको ले जाओ। तब आखिरी में जिस मकान के अंदर किराए से रह रही थी उसी मकान मालिक ने कह दिया कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, सुना बेटे को सुनाया। जल चढ़ाने के लिए मंदिर चली गई। मंदिर में एक महिला मिल गई। एक आंटी ने कह दिया मेरे पास तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली। बेटा नहीं था साथ में, कहा तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली, ले मेरे पास सियोर का रुद्राक्ष है। ना जाने कौन आंटी थी, कौन रुद्राक्ष दे गई, पानी में गलाया, पिलाया और बाबा ने ठीक कर यहाँ पहुंचा दिया। उसके वचन पर भरोसा रहा, उसके वचन पर भरोसा। गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करना। उसने बताया कि दुर्वा चढ़ाना है, फल मिलेगा मिलेगा। बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, फल मिलेगा मिलेगा। विश्वास कर लिया कि मैं करूंगा और मुझे मिलेगा। जिस दिन विश्वास तुमने वचन पर कर लिया उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होना प्रारंभ। वचन कैसा है? लोग कह देते हैं सियोर वाला बाबा टोटका बताता, ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप हमें टोटके में देख लो, आप हमें उपाय में देख लो, चाहे आप हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम में देख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर नियम से अगर तुमने अपने बाप से, शिव से बात करी है, लोटा भर जल चढ़ाया है, तो मेरे बाबा ने वचन निभाया और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाया। एक महिला आई है जिसकी 3 बेटियां। देखो, मेरा नाम रेखा आराठे, मेरे पति का नाम हरिओम आराठे, पता इंद्रिश नगर, आ जाओ बेटा आ जाओ, इंद्रिश नगर, मूसाखेड़ी, इंदौर की निवासी हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं? गुरुजी, कोई मुझसे पूछे कावड़ यात्रा आने का क्या फल मिलता है, और जो सावन महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का क्या फल होता है? गुरुजी, मेरी 3 बेटियां हैं। समाज और परिवार के लोग ताने मारा करते थे कि बेटी बेटी है, शादी कर कर चली जाएगी, बेटा है ही नहीं। गंदा गंदा शब्द लोग बोलते थे, बेटे के लिए ताना देते थे। 1-2 बार तो मन में विचार आ गया कि प्राण छोड़ दूं, पर बेटियों का मुख देखती थी तो रह जाती थी, क्या करूं? फिर किसी रिश्तेदार ने कहा कि टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, सुनो। कथा सुनकर मेरा विश्वास जागा। रोज शिव के मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करने लगी। गुरुजी, मैं 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर ली और बाबा से विनती करने आती। बाबा के धाम में आकर कहती तू अपनी बेटी को खाली मत छोड़ना। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 21/7/2024 को गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे घर में बेटे का जन्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर दी। लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, आपको उसका जवाब नहीं देना। जवाब देने के लिए अपने पापा के साथ अगर कोई बेटी जाती है, अपने पिता के साथ कोई बेटा जाता है, पति के साथ पत्नी जाती है, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पुत्र को जवाब नहीं देना चाहिए, बेटी को जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देने के लिए उसका पिता है। वो जब जवाब देता है तो लोग सोचते हैं कि ये जवाब वो है। वो है जवाब देने के लिए, आपको नहीं देना। इंद्रदेव से, इंद्रदेव ने देव बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। देव गुरु बृहस्पति अपमान, गुरु का अपमान। सत्ता के नशे में आकर लोग अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। वैभव के नशे में लोग गुरु का अपमान कर देते हैं।
बाबा को प्रणाम करो, बाबा को नमन करो, यहाँ पर प्रणाम करो। रोते नहीं अब तो आ गया भाई मेरा, रोते तो खुश हो, खुश हो, सांसों को सांसों को बड़ी कितने साल रोते नहीं, अच्छे खुश हो। अब तो बाबा ने दे दिया भाई को, क्या चिंता है? बहन कह रही है दुनिया के लोग इतना गंदा गंदा बोलते गुरुजी, ताने दे दे कर मार देते हैं। बच्चियां भी रोती थी दिन रात, तब इसके दरवाजे आकर आंसू तो रोते थे। खुश हो गया, वो देता, उससे दिल से मांगो, वो दिल से। अरे भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। उससे केवल मिलना एक क्षण के लिए। इंद्र का विश्वास जागृत नहीं था गुरुजी के प्रति, इसीलिए इंद्र के माथे पर ब्राह्मण हत्या लग गई। इंद्र का विश्वास जागृत नहीं था गुरुजी के प्रति, इसलिए इंद्र को कमल की डंडी में जाकर छुपना पड़ा था। और जितने गुरु मंत्र लेने के लिए यहां आए हो या जो गुरु मंत्र पहले ले चुके हो, आप लोगों से निवेदन करता हूं, विश्वास गुरु के शब्द पर करना, मंत्र पर करना, कुबरेश्वर धाम के कंकर शंकर पर करना और कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर करना। वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कष्ट। इसने शिव से कहा, जब प्यार हो जाता है ना, और जिससे प्रेम हो गया ना, उसको दुखी नहीं देख सकते। और जब प्रेम मेरे बाबा से हो जाता है तो मेरा बाबा अपने प्रेमी को दुखी नहीं देख सकता। वो कहते हैं, तुझे ना देखूं तो मुझे आता नहीं। ऐसी दशा कई लोगों की है, जब तक दिन भर में एक बार शिवर वाले बाबा की कथा ना सुन ले, एक आध बार उनको देख ना ले, टीवी पर 5 मिनट की कथा ना सुन ले, तब तक तेरे सिवा कोई मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे आता नहीं। ये शिव से स्नेह, ये शिव पुराण से प्रेम है, ये भगवान देवादिदेव महादेव की कथा का प्यार है, शिव के प्रति भक्ति है, इसलिए ये प्रेम। और जितने बेचैन तुम शिव की कथा के लिए होते हो, उतनी बेचैनी भगवान शंकर को तुमसे मिलने की भी होती है। उससे स्नेह बढ़े, प्रेम बढ़े। देवराज इंद्र अपने गुरु का अपमान कर दिए थे, कमल की डंडी में जाकर छुप गए थे। गुरु का अपमान कब हुआ? जब गुरु पर विश्वास नहीं हुआ। और जिस दिन तुमने गुरु पर भरोसा कर लिया, गुरु पर विश्वास कर लिया, उस दिन तुम्हारी नैया पार।
भरोसा। दुनिया की एक बड़ी विचित्र रीति है, घर का व्यक्ति अगर बोलेगा कि ऐसा कर लो तो लोगों को समझ में नहीं आता, बाहर का व्यक्ति कह देगा कि ऐसा कर लो तो उसको अच्छा लगे। समझ लेना कि उस दिन अब तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारे हाथ से निकल गए, अब इसको कोई संभाल नहीं सकता। गर्त है, घर का व्यक्ति कहे ऐसा कर लो और वो नहीं, उनने जो बोला हम तो वो करेंगे। गर्त में खड्डे की ओर तुम जा रहे हो, तुम्हारा मार्ग सुलभ नहीं हो रहा है, तुम्हारा मार्ग ठीक श्रेष्ठ नहीं। ध्यान करना, शिव जी ने सती माता को एक जगह पर बिठाकर कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी थी। सती माता ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, पत्नी हूं, और मैं आपसे कथा सुनूंगी। विश्वास नहीं जागा था माता सती का अपने पति के चरणों के प्रति, तो सती माता जलकर भस्म हुई थी। और भगवान शंकर को याद था कि सती ने अपने प्राण क्यों त्यागे थे। शिव जी ने कहा कि सती को मैं कथा सुनाने के लिए लेकर गया था। पार्वती, तुम्हारे मन में संशय है तो मैं तुमको भी किसी गुरु के पास कथा सुनाने के लिए लेकर चलता हूं, चलो। पार्वती जी हाथ जोड़ ली, मुझे किसी गुरु के पास कथा सुनने नहीं जाना, मेरे पति अगर कथा बाचेंगे तो मैं अर्धांगिनी उनकी कथा को श्रवण कर। भगवान शंकर प्रसन्न होकर पार्वती को लेकर नंदी पर बिठाकर अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को छोड़ा बाहर, सर्प को छोड़ा बाहर, गंगा को छोड़ा बाहर, अकेले शिव अमरनाथ की गुफा में बैठकर मां पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। सती दूसरों के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए प्राण चले गए, और पार्वती शिव के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए पार्वती अजर और अमर हो गई। इसके बाद माता पार्वती का कोई जन्म नहीं हुआ। जब तक माता पार्वती ने कथा नहीं सुनी थी अपने पति के मुख से, तब तक वो भटक रही। फिर जन्म उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, सती के रूप में जन्म लेती रही। पर जब उन्होंने देख लिया कि केवल एक है देव अधिदेव महादेव जो जगत का गुरु है, जब शिव को गुरु मान लिया तो फिर अब भटकने की जरूरत नहीं है, अब अजर और अमर हो गई पार्वती जी ने तो कहा, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो जिसे सुनकर बस वो कथा मुझे सुना दीजिए जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। और पार्वती जी ने शिव को मान लिया। मेरे को कथा सुन। ये संसार बड़ा विचित्र है। इतने बड़े गुरुजी हैं, उनका आसन सब अलग। बहुत बड़े गुरुजी हैं, बहुत बड़े गुरुजी हैं। अरे भाई, बहुत बड़े होंगे, तेरे घर में भी बुजुर्ग माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। उनको बज लो, जिसे सुन कर मेरी अमर बोलो, जिसे सुन कर मेरी अमर बोलो। है शिव, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, कृपा करो मुझे कथा सुना दो। शिव जी कह रहे हैं, मैंने सती को कुंभज ऋषि से सुनवाई थी, उमा को मैं लेकर गया था कथा सुनवाने के लिए। कात्यायनी जब बनी तब बीवी मैं कथा सुनाने लेकर गया। पार्वती तुम बोलो, मैं तुम्हें किस गुरु की शरण में लेकर जाऊं। पार्वती हाथ जोड़कर कहती है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुम में ही सब समाया है, तो मुझे जाने की जरूरत क्या। एक गुरु में सब दिख गया, एक गुरु में। वो कहाँ बैठी है? वो बेटी कल मिली थी, उड़ीसा से आई है। उड़ीसा से आई एक बेटी, कहाँ है वो?
भगवान के लिए फूल लेकर आती। हाँ, ये उड़ीसा से आई, ये उड़ीसा से आई। मम्मा के साथ इसकी मम्मी भी आई है। कहाँ है? हे गुरुजी, आप देखते नहीं हो, एक बार निगाह तो मिलाइए। हे गुरुजी, एक बार हमको देख तो लीजिए। हमने पूछा क्यों? तो बेटी कह रही थी, हम पहले आए थे एक बार, आप आरती के समय पर हमको देख लिए थे। जब देख लिए थे, पहले 2-5 हजार रुपये कमाती थी, आज 40-50 हजार रुपये कमाती हूँ। ये एक बार देख लीजिए, बस एक बार आप निगाह तो मिलाइए, एक बार देख तो लीजिए। आप देखते नहीं। हम बेटी से बोले हमारा देखना जरूरी नहीं है, देखना जरूरी है मेरे महाकाल राजा का। उसकी मेहनत, उसका परिश्रम उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाता जा रहा है, आगे बढ़ाता जा रहा है। साधुवाद बेटा, बेटा एक बार जोरदार ताली बजाओ ऐसी बेटियों को जो अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ रही है, खुद की लगन से आगे बढ़ रही है, खुद के परिश्रम से आगे बढ़ रही है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक विश्वास, इंद्रदेव विश्वास नहीं कर पाए अपने गुरु पर, इंद्रदेव भरोसा नहीं कर पाए अपने गुरु पर, और जब गुरु पर भरोसा नहीं हुआ तो आखिरी में इंद्र की गति बेकार हो गई। कमल की डंडी में छुपे ब्राह्मण हत्या इंद्र के मस्तक पर चढ़ गई। रोने लगे, मुझसे मेरे गुरु का अपमान हो गया, गुरु का। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, जो नहीं आ पाए गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर, जिन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, कल गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरु दीक्षा लेते समय हाथ में या तो तुलसी का दल होता है, या अन्न होता है, या श्रीफल होता है, या बेलपत्र होता है, कुछ भी रखा जाता है, लिया जाता है। पर आजकल की गुरु दीक्षा को भी लोगों ने धन से जोड़ लिया कि बिना पैसे के गुरु मंत्र लिया नहीं जाता। बिना धन के गुरु की दीक्षा भी नहीं ली जाती। पर कुबेरेश्वर धाम पर तो जो गुरु दीक्षा होती है उसमें तो केवल गेहूं और एक श्रीफल ही लिया जाता है। हाथ में जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, बैठते हैं, मंत्र बोला जाता है, तब हाथ में केवल गेहूं और एक श्रीफल होता है। आप उसके साथ कुछ भी रखेंगे वो सब कार्यकर्ता नीचे उतार देते हैं, ये कुछ नहीं रखना। दीक्षा के समय पर एक छोटा सा जैसे बच्चा होता है जो माता के गर्भ से जन्म लिया होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, दोनों मुष्टिकाएं बंधी होती है। जब अपने गुरु से मंत्र लिया जाता है उस समय अन्न का भाग श्रीफल हाथ में लेकर ये दिखाया जाता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आज मैं गुरु तुझसे मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं, और कुछ नहीं, कुछ। जब आप कुबेरेश्वर धाम पर कई जगह पर तो लोग रोज हर 15 दिन में 20 दिन में गुरु मंत्र दे देते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर ना तो कुबेर भंडारी कहीं पर गुरु मंत्र देने के लिए जाते हैं, ना गुरु दीक्षा कहीं दी जाती है। साल में केवल एक ही दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन यहाँ गुरु दीक्षा दी जाती है, वो भी केवल अन्न का, गेहूं का दाना, श्रीफल हाथ में होता है और उस मंत्र को लिया जाता है। मंत्र अपने हृदय के भाव से गुरु शिव कुमार, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की साक्षी में विश्वास की मूलता है। आजकल लोगों ने कहा गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने की रसीद कटेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने का सामान लेना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, ये माला लेना पड़ेगी, ये आसन लेना पड़ेगा, हमारी कंपनी का लेना पड़ेगा, हमारी संस्था का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम अंदर जाकर गुरु मंत्र ले सकोगे ना। ये आडंबर नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, विचारों का लेन देन होता है, शब्दों का लेन देन, विश्वास का लेन देन होता है। गुरु और शिष्य के बीच में धन और वैभव का लेन देन नहीं है। गुरु की परंपरा को, शिक्षक की परंपरा को, पिता की परंपरा को, माता की परंपरा को, कई लोगों ने मातृत्व दिवस मनाकर माता की परंपरा को मिटा दिया। साल में एक दिन मातृत्व दिवस मनाते हैं, अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, आज मेरी मदर्स डे है। मदर्स डे पर माँ का चित्र लगा दिया, मदर्स डे पर माँ को केवल माला पिना के रुपट्टा उड़ा के फोटो खिंचा के डालना था, इसलिए माँ के पास चले गए और फोटो खिंचाकर एक फोटो स्टेटस पे लगा दिया। इसको मदर्स डे नहीं कहते। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ के लिए तो पूरी जिंदगी होती है। रोज माँ के पास जाओ, रोज उसका हाल पूछो, रोज उसे प्रणाम करो, रोज उसे नमन करो। केवल एक दिन मदर्स डे पर माँ के साथ फोटो लगाने से, स्टेटस पर व्यू पाने से मदर्स डे नहीं मनाया जाता। उसका सम्मान रोज होना चाहिए, उसका आदर रोज होना चाहिए, रोज प्रतिदिन होती है। पहले लोगों की शिवरात्रि में शंकर के मंदिर में भीड़ होती थी। आज के जमाने में जितनी सावन में भीड़ होती है, जितनी शिवरात्रि पर भीड़ होती है, उतनी रोज शंकर के मंदिर में भीड़ होती है। शिव सोमवार के लिए नहीं है, शिव केवल शिवरात्रि के लिए नहीं है, शिव केवल सावन के महीने के लिए नहीं है। शिव तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास, 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, शंकर भगवान हर श्वास के लिए है, हर धड़कन के लिए है, हर रोमावली के लिए। केवल वो एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन हमने शिव को पूछ लिया, एक दिन हमने शंकर को मना, एक दिन के लिए वो छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे नैनन बरसे सखी में सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, सखी कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है सखी में कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है सखी कुबरेश्वर जाऊंगी। ये शिव के प्रति प्रेम, शिव के प्रति करुणा, शिव के प्रति वात्सल्यता, शिव के प्रति एकाग्रता हमें 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 कुछ सुहाए ना। कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जो स्टेशन पर उतरती हैं, ऑटो वाला चिल्ला कर कहता है हम तुमको यहाँ ले जाएंगे, हम सीहोर में वहां ले जाएंगे, हम वहां ले जाएंगे, हम वहां ले जाएंगे। और कई मेरी जीजियां कहती है हमें कहीं नहीं जाना, हमें हमारे बाप के घर जाना है, कुबरेश्वर धाम जाना, हमें वहां ले चल, हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो बाबा के बगदार में हमें नहीं जाना। भोलेनाथ के कुबरेश्वर धाम के खड़े हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाम वे, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम वे। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे।
मुक्तेश्वर धाम के जीवन तेरे नाम के मुक्तेश्वर धाम के खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे खड़े हाथ जोड़